2022 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के हौसले पूरी तरीके से बुलंद। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है। चुनाव से पहले सभी अग्रिम मोर्चे की कमर कसी जाने लगी है और इसको लेकर पूरे प्रदेश में बैठकों का दौर शुरू हो चला है। दो 2022 तो बस तैयारी है, अब 2024 की बारी है। इसी मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया है। चित्रकूट में हुए प्रशिक्षण वर्ग के बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 2024 में 50% से अधिक वोट और 80 में से 75 सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि 2024 से पहले पिछड़े, दलित, महिला, किसान, युवा, अल्पसंख्यक और आदिवासी वर्ग को पूरी तरह से साधना जरूरी है। और ये प्रशिक्षण वर्ग है। प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से संगठन की जितनी भी गतिविधियां हैं, कार्य पद्धति है, बीजेपी का इतिहास विकास है, ये प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है, जो क्षेत्र में जाकर संगठन को खड़ा करते हैं और संगठन को करना क्या है इसके माध्यम से जानकारी होती है। 2024 की रणभेरी बज चुकी है और भाजपा कार्यकर्ता मैदान में कूद चुके हैं। इसके लिए पार्टी के अग्रिम मोर्चों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो संगठन की योजना के तहत फील्ड में काम कर सकें। अगस्त में 7 में से 6 अग्रिम मोर्चों के प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन रखा गया है, जिसमें किसान मोर्चा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग 5 अगस्त से मेरठ के हस्तिनापुर में शुरू हो चुका है। मथुरा में 5 अगस्त से 3 दिन का अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम चलेगा। युवा मोर्चा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आगरा में 6 अगस्त से है। ओबीसी मोर्चे का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वाराणसी में 7 से होना है। राजधानी लखनऊ में 27 से 29 अगस्त तक अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम रखा गया है। मैं अपनी इस विचारधारा को लेकर समाज जीवन के जितने भी क्षेत्रों में जो लोग हैं जो अभी तक विचारधारा के साथ नहीं जुड़े, उन सबको इस विचारधारा से जोड़ने का अगर मैं काम कर रहा हूं तो मानकर चलिए कि मैं भाजपा का काम कर रहा हूं। इसके बाद इन सभी मोर्चे के सदस्य भाजपा सरकार की नीतियों को घर घर पहुंचाने के साथ ही उनके लिए किए गए कामों की जानकारी देकर समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे, जो 2024 के रेड कार्पेट का भी भगवा रंग चढ़ाने का काम करेंगे। जो 6 मोर्चा हैं उनके अलग अलग प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। तमाम चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन मिशन वही है कि 2024 में किस तरीके से बीजेपी इस मिशन को फतेह कर पाती है, किस तरीके से अगर कोई कोर कसर 2022 में रह गई तो उसको 2024 में पूरा कर लिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। जब कानून का पालन करने वाले ही और कराने वाले ही कानून को ताक पर रखने लगे तो सिस्टम शर्मसार हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बरेली से। यहाँ पर एक दरोगा ने सिपाही को तलाक दे दिया, लेकिन अब साहब को बीच चौराहे पर तलाक देना भारी पड़ गया। ये है दरोगा आसिफ, जिसके कारनामों की खबर एबीपी गंगा ने दिखाई तो अब एक्शन शुरू हो गया है और पद की हनक दिखाने वाले इस दरोगा के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। आरोप है कि बिजनौर में तैनात दरोगा आसिफ ने अपनी पत्नी को 3 तलाक देकर बेबस कर दिया और इतना ही नहीं, दरोगा पर दूसरी शादी करने का भी आरोप है। अब उसने शादी कर ली है दूसरी और यही कह रहा है बहुत दिनों से कि हमें रखना ही नहीं है, तुझे तलाक दिया है उसने 3 बार। कह रहा है तलाक दूंगा मैं तुझे, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, तलाक बोल दिया उसने 3 बार। दरअसल 15 साल पहले 25 दिसंबर 2006 को दोनों की शादी हुई थी और 2 बच्चे भी हैं, लेकिन दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध के चलते वो आए दिन झगड़ा और मारपीट करता था। यूपी पुलिस के रिटायर्ड दरोगा और पीड़िता के पिता ने दहेज मांगने के आरोप भी लगाए हैं। तो इसने मेरी सामने, सबके सामने बेटी को बुरी भद्दी गाली दी और उसके बाद इसने 3 तलाक देके कह दिया कि मैं अब तुझे नहीं रखूँगा, आज से तू मेरी बीवी नहीं है। महिला थाने के बाहर बीच चौराहे पर तलाक देने के बाद पीड़िता ने दरोगा पति की शिकायत शहर कोतवाली थाने में की है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उनके पति ने उन्हें 3 बार तलाक करके तलाक दे दिया। इस संबंध में थाना कोतवाली पे 498, 504 और 3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना प्रचलित है, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसका आधार पर इसमें विधिक सुनिश्चित कराई जाएगी। दरोगा पति के कारनामों की शिकायत पीएम मोदी, सीएम योगी से लेकर तमाम लोगों से की जा चुकी है।
लेकिन अब एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद आरोपी दरोगा पर कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। अब देखना होगा कि मामले में कार्रवाई कब तक होती है। एबीपी गंगा के लिए बरेली से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। मेरठ में खाकीदारी को दबंगई भारी पड़ गई। भीड़ में खाकी का रौब दिखाने पर साहब नप गए। लेकिन ऐसे पुलिसकर्मियों से आप सावधान जरूर रहिए जो इंसाफ के नाम पर अन्याय करने के लिए हर दम तैयार बैठे रहते हैं। थप्पड़ मारा, लात मारी, ऐसे इंस्पेक्टर से भगवान बचाए। ये इंसाफ के नाम पर महापाप करते हैं। इन इंस्पेक्टर साहब का नाम है दिनेश शर्मा, जो भीड़ में इतने बेकाबू हो जाते हैं कि लात, घूसे और थप्पड़ की बरसात करने लगते हैं। ये साहब धमकी देने में एक्सपर्ट हैं। कोई शिकायत लेकर जाए तो इनका पारा हाई हो जाता है। दरअसल ये मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने का है, जहां शुक्रवार रात को अपनी शिकायत लेकर बजरंग दल कार्यकर्ता पहुंचे थे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब इस तरह आग बबूला हुए कि बात करते करते एक शख्स से मारपीट करने लगे। अब एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद इंस्पेक्टर साहब पर एक्शन हो गया है। बात बात पर आग बबूला होने वाले दिनेश शर्मा और एक सिपाही को एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने लाइन हाजिर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।